आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव 29 अक्टूबर को धरनी पोर्टल का इफ्तिताह प्रगति भवन में करेंगे। उन्होंने बताया कि कबल अज़ां धरनी पोर्टल का इफ्तिताह दशहरे के मौके पर 26 अक्टूबर को किया जाने वाला था। इसे मुलतवी करते हुए अब इसका इफ्तिताह 29 अक्टूबर को किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो धरनी पोर्टल के बाकायदा आगाज से कबल तजुर्बाती बुनियादों पर पोर्टल का मुशाहिदा करे ताकि आगाज के बाद कोई खामी बाकी ना रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वेबसाइट के आगाज का मकसद जायदादों की तफसीलात ऑनलाइन रजिस्टर करना है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुलिस योम शुहदा हफ्तावारी तकरीब के मौके पर जुमे को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन से पुलिस मुलाजमीन अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ की बरकरारी को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि अवाम की जानिब से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर शुमाली जोन से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अहदेदार शिव कुमार की सतैश की गई। CP अंजनी कुमार ने कहा कि महकमा पुलिस कोरोना वबा सैलाब मुतासरीन की मदद करने में भी आगे आ रहे हैं और इन पुलिस मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करने के लिए जल्द ही एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने मुश्किल वक्त में हैदराबाद पुलिस की मेहनत और नाकाबिल फरामोश खिदमात की सिताइश की। CP ने कहा कि अवाम के ताउन से जल्द ही CCTV कैमरों के मौजू पर सर्वे कराया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल CP शेखा गोयल, ज्वाइंट CP AR श्रीनिवास, विश्वा प्रसाद रमेश, DCP कमलेश गुजार राव भोपाल और दीगर अहदेदार मौजूद थे। फूलों के त्यौहार बतकम्मा का तेलंगाना भर में जोश व खरोश के साथ आगाज़ हुआ। यह त्यौहार हमेशा तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा है। ये 9 रोज़ त्यौहार ख़वातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। तेलुगु लफ्ज़ बतकम्मा यानी ज़िंदगी और अम्मा यानी माँ, इन दो को मिलाकर इसको बतकम्मा का नाम दिया गया है। इस त्यौहार के मौके पर ख़वातीन और लड़कियाँ थाल में फूलों को सजाती हैं। इस थाल में थोड़ी सी हल्दी भी डाली जाती है और ख़वातीन इसके अतराफ घूमते हुए तालियां बजाकर बतकम्मा का गीत गाती हैं। गुरूब आफ्ताब से पहले इन फूलों को पानी में बहा दिया जाता है। बताया जाता है कि तेलंगाना में ककतिया दौर हुकूमत से ख़वातीन और लड़कियां ये त्यौहार मनाती आ रही हैं, जिसका मकसद अपने शौहरों की सलामती के लिए नेक तमन्नाएं हैं जो जंग में मसरूफ़ होते थे। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाया जा रहा है और इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया है। हर साल रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में फ़ंड्स जारी किए जा रहे हैं ताकि इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाए। इस त्यौहार के आगाज़ से पहले रियासती हुकूमत ने तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन में बतकम्मा साड़ियों की मुफ्त तकसीम की है। ये त्यौहार रियासत की माओं के नाम मानून है। MLC के कविता ने बतकम्मा त्यौहार की अवाम को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत की जानिब से बतकम्मा का त्यौहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब कोरोना वबा की वजह से कई मुकामात पर लोग मास्क पहने इस त्यौहार को सादगी के साथ मनाया, जबकि दूसरी जानिब रियासत में ख़वातीन ने इस त्यौहार को भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। कविता ने कहा कि कोरोना के बाद हैदराबाद में गैर मौसमी बारिश ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि CM KCR ने सैलाब से मुतासरा तमाम अफराद की इमदाद के लिए फौरी तौर पर 550 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने खुशियों के त्यौहार बतकम्मा के मौके पर अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। కానీ ఈసారి కరోనా వల్ల జై తెలంగాణ అందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు। ప్రతి సంవత్సరం బతుకమ్మ అంటే సందడిగా ఉండేది, కానీ ఈసారి కరోనా వల్ల అందరం కూడా ఎక్కడోళ్ళం అక్కడ ఎవరింట్లో వాళ్ళు మాస్కులు పెట్టుకొని బతుకమ్మ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది। కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన ఆడబిడ్డలందరూ చాలా ధైర్యంగా చాలా ఉత్సాహంగా పాత పాటలు నెమరేసుకుంటూ కొత్త పాటలను యూట్యూబ్ ద్వారా వింటూ పెద్ద ఎత్తున పండుగ జరుపుకుంటున్నట్టుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉన్నాం। మీ అందరికీ కూడా బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు।
ఒక పక్క కరోనా, ఇంకొక పక్క హైదరాబాద్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నటువంటి వానలు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా ఒకరికొకరు అండగా నిలుస్తూ ఈ పండుగను పరిపూర్ణం చేసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది. ఈ పరిస్థితుల్ని గమనించినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వరద నీరు వచ్చినటువంటి వారందరినీ ఆదుకోవడానికి తక్షణ సాయంగా 550 కోట్లను మంజూరు చేయడం చాలా సంతోషకరం. మరి హైదరాబాద్ నగర వాసులందరూ కూడా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు తొందరగా తొలగిపోవాలని చెప్పి, ఆ గౌరమ్మ తల్లి దయ వల్ల కరోనా కనుమరుగవ్వాలని చెప్పి, వచ్చినటువంటి వాన వెనక్కి పోవాలని చెప్పి, మీ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు. वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने अवाम को बदकम्मा की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ज़िला महबूबाबाद में बदकम्मा त्यौहार के मौके पर कोरवी में वाक़े भद्राकाली समेता वीरभद्रा स्वामी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर का ज़बरदस्त खैर मकदम किया है। सत्यवती ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला KCR ने क्रोवी मंदिर की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला KCR कोशां हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से धान की खरीदी के मराकज़ से मकई की खरीदी वाजिबी कीमत पर खरीदने के फैसले का और अहदेदारों को दी जाने वाली हिदायत का खैर मकदम करते हुए इसे किसानों की कामयाबी करार देते हुए बताया कि कांग्रेस मुसलसल हुकूमत पर दबाव डाल रही थी कि वो मकई की खरीदारी को मुमकिन बनाएं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हमेशा किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। జేబులు నింపుకోవడానికి ఆ విధంగా చేసి ఈరోజు రాష్ట్రానికి వేల కోట్ల నష్టం, అమూల్యమైన ప్రజాధనం మరి వేస్ట్ అయిపోతున్నది. అదే విధంగా లక్షల మంది రైతులకి నీళ్లు ఇప్పుడు ఈ పథకాల కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ కింద ఉండే రైతులకి ఇక నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం కొంతకాలం వరకు ఉండదు. డెఫినెట్ గా దీనికి ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేయాలి. తప్పనిసరిగా బాధితులపై చర్య తీసుకోవాలి. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్, వెరీ సీరియస్ యాక్సిడెంట్. టోటలీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల, ఇన్కాంపిటెన్స్ వల్ల, అసమర్థత వల్ల, నెగ్లిజెన్స్ వల్ల, కరప్షన్ వల్ల జరిగే యాక్సిడెంట్. దీని మీద తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని స్థాయిల్లో పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. మిత్రులారా, అదే విధంగా ఇంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు, ఇన్ని వేల కోట్ల నష్టం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జరిగినప్పుడు, లక్షల ఎకరాలకి నీళ్లు రాకుండా ఈ సందర్భంలో రాకుండా, ఈ యాక్సిడెంట్ వల్ల రాకుండా ఉంటాయి. మరి ఆ సైట్కి, యాక్సిడెంట్ జరిగిన స్థలానికి పార్లమెంట్ సభ్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు మల్లు రవి గారు, AICC కార్యదర్శి మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్ పోతే పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. మీరు పోలీస్ శాఖను ఉపయోగించి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం కూనీ చేసే ప్రయత్నాన్ని మేము ఖండిస్తున్నాము. అక్కడ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఇన్ని వేల కోట్ల నష్టం జరిగి, ఇన్ని లక్షల మంది రైతులకు నష్టం జరుగుతుంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా, ప్రజాప్రతినిధులుగా పోయి చూసే బాధ్యత మా మీద ఉంది. మీ నిర్వాహకం వల్లనే యాక్సిడెంట్ జరిగింది. మరి అందుకోసం భయపడా మీరు ఆ ప్రతిపక్ష ప్రజాప్రతినిధుల్ని? कामारेड्डी और रियासत के दीगर अजला के किसानों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मकई की खरीदी फी कुंटल 1850 रुपये से खरीदने के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की फोटो को दूध से नहलाया और KCR जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद जूम के जरिए मीडिया से बात करते हुए बताया कि निजामाबाद और जगतियाल के किसानों की जानिब से किए जाने वाले कामयाब एहतजाज के सामने आखिरकार हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को झुकना पड़ा और किसानों की एहतजाज की वजह से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मकई की खरीदी और कीमत में इजाफे पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मकई की खरीदी के ऐलान को अमली शक्ल देते हुए इसका आगाज़ करें। उन्होंने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया कि वो हालिया सैलाब और बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ इसकी बाबचाई करे।
सदर तेलंगाना किसान कांग्रेस अविनाश रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की कि वो धान पर फी कुंटल 600 बोनस अदा करे और आइंदा से 2500 रुपये फी कुंटल के हिसाब से धान खरीदे, क्योंकि इस साल गैर मौसमी तूफानी बारिश के बायस किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं और जो थोड़ी फसल बाकी है इस पर इन्हें कुछ सहूलतें फराहम करते हुए किसानों पर अपने पैरों पर खड़ा होने एक मौका फराहम करें। आज मीडिया से बात करते हुए अविनाश रेड्डी ने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद पर रियासती हुकूमत का रवैया मुसलसल मुनफी रहा है। किसान हमारी मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। कुल हिंद किसान कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की है कि वो पार्लियामेंट में ज़राअत से मुताल्लिक़ मंजूर शुदा तीनों एक्ट्स को मुस्तरद करते हुए रियासत के लिए खुसूसी एक्ट असेंबली इजलास तलब करते हुए मुतारिफ करवाएं ताकि किसान और कंज्यूमर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज मीडिया से बात करते हुए नायब सदर कुल हिंद किसान कांग्रेस कमेटी एम कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मरकज़ से नए ज़राए क़वानीन किसान, कंज्यूमर और कॉन्ट्रैक्टर तीनों के मफादात के खिलाफ सिर्फ कॉरपोरेट सूबा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हुकूमतों ने इन क़वानीन को मुस्तरद करते हुए सोनिया गांधी की हिदायत पर अपने खुद के क़वानीन असेंबलियों का इजलास तलब करते हुए मंजूर किए। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि ज़राए क़वानीन बनाना रियासतों का इख्तियार है और मुकामी किसानों की पैदावार और सूरत हाल पर मुबनी होते हैं। एपी के महकमा रेवेन्यू और 3 एक्ट्स लाए एग्रीकल्चर के बारे में, जिससे किसानों के फसल को भारी नुकसान होता। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, यहाँ तेलंगाना प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, इसको हम कतई ये एक्ट्स को नहीं मानते हुए कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने बीजेपी पार्टी को एक सुझाव दिया कि ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में आता, यहाँ का फसल, यहाँ का दाम, ये तमाम जो है मद्देनज़र रखते हुए सारे जहाँ देश में जहाँ कहीं भी कांग्रेस सरकार हो, मसलन पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहाँ हमारे कांग्रेस सरकार ने इसके बदले में एक नया एक्ट लाया पंजाब में। उसमें बहुत ही जो है क्लियरली उस एक्ट में एमएसपी ज़रूर हम देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर में कहीं भी अगर किसान को नुकसान होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को हम बिल्कुल उनको शिक्षा देंगे। तीसरा, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, एसेंशियल कमोडिटीज़ का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो, इसलिए वो एक्ट लाया गया कि किसान जब कभी भी अपना फसल बाज़ार में बेचता है, मंडी में बेचता है, वो होर्डिंग नहीं करना। आंध्र प्रदेश के महकमा रेवेन्यू और ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GVMC ने बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इसने दावा किया कि गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गीतम यूनिवर्सिटी, रशीकुंडा व जाग शहर की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया है, जिसके बाद बल्दी एहलकारों ने इन्हदामी कार्रवाई शुरू की। गीतम AP में बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में से एक है। इसके कैंप्स हैदराबाद के साथ साथ बेंगलुरु में भी हैं। गीतम में पोस्ट ग्रेजुएट की सतह के तकरीबन 100 प्रोग्रामों की तरबियत दी जा रही है। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर P किशोर ने कहा कि गीतम यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 40.51 एकड़ अराजी पर कब्जा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गीतम के हुक्काम ने इस अराजी पर गैर मजाज कब्जा करते हुए कंपाउंड वॉल और दीगर ढांचों की तामीर की है। RDO की रिपोर्ट के मुताबिक SID और CID ने इस मामले में जाँच शुरू की है। रेवेन्यू महकमा के अहदेदारों ने कहा कि पेशरो तेलुगु देशम हुकूमत ने यह अराजी हासिल नहीं की क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंतज़ामिया बाअसर अफराद वाला है और इसके ताल्लुकात आला अहदेदारों से रहे हैं। RDO का कहना है कि 1981 में गीतम के इंतज़ामिया ने रशीकुंडा और
यंदरीदा में तालीमी इदारों के क़याम के लिए 71.15 एकड़ अराजी अलॉट करने AP हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, चूँकि ये अराजी कानूनी तनाज़े का शिकार है। उस वक्त की हुकूमत ने पास शराइत के साथ गीतम को ये अराजी दी थी, जिसमें कहा गया था कि अदालत से इस मामले के तस्वीये के बाद मुकर्ररा कीमत में ये यूनिवर्सिटी इस अराजी को खरीदेगी। ताहम गीतम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी की और 40.51 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया। प्याज हर घर के बावर्ची खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके दाम बढ़ने से घर चलाने का बजट बढ़ गया है। ऐसे में आम लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद के बाज़ारों में प्याज की कमी और तलब में इजाफा मौसमी सूरत हाल से यहाँ के बाज़ार हैं इतदाली के शिकार हो रहे हैं। प्याज के बगैर सालन का तस्वुर भी महाल है और सालन के बगैर पकवान मुकम्मल नहीं है। प्याज काटने से आँख से आंसू निकलते हैं, लेकिन अब प्याज के दाम सुनकर ही आँख से आंसू निकल रहे हैं। बाज़ारों में प्याज की कीमतें गुज़िश्ता 2.5 बरस में सबसे ज़्यादा हो गई हैं। अच्छे मेयार की प्याज की कीमत 100 रुपये तक पहुंच गई है। गैर मेयारी प्याज की औसत कीमत 60 रुपये फ़ी किलो दर्ज की गई है। शहर हैदराबाद की प्याज की सबसे बड़ी थोक मार्केट महबूबगंज मलकपेट में प्याज के लोड के साथ आने वाली लारियों की तादाद में काफ़ी कमी हो गई है। हैदराबाद व तेलंगाना के अजला में प्याज की बड़ी तादाद महाराष्ट्र से आती है। मुल्क में सबसे ज़्यादा प्याज महाराष्ट्र में ही होती है। ताहम हालिया बारिश की वजह से इसकी फसल को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में प्याज की आमद में कमी हो गई। शहर हैदराबाद के रिटेल बाज़ारों में प्याज की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। एक तरफ मौसम की सूरत हाल तो दूसरी तरफ पैदावार में कमी के साथ साथ तलब में इजाफा हुआ है। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि आइंदा 2 माह में नई फसल के इंतजार तक इसकी कीमतों में इजाफा बरकरार रहेगा। कीमतों में इजाफे को देखते हुए अवाम अपनी जेब की गुंजाइश व ज़रूरियात की हद तक ही खरीदारी कर रहे हैं। आम आदमी का कहना है कि प्याज की कीमत में इजाफे ने जहां इनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, वहीं प्याज के बड़े खरीदार भी परान पड़ती कीमतों से परेशान है। प्याज फरोख्त करने वालों ने कहा कि करनूल में बारिश से प्याज के खराब हुई है और साइज़ में भी कमी हुई है। तेलंगाना के अहदेदारों ने कहा कि प्याज की नई फसल आने तक कीमतें ऐसी ही बरकरार रहेगी। अवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि प्याज की कीमतों में इजाफे से इन्हें मुश्किल का सामना है। कीमतों में हद दर्जे इजाफे की वजह से जहां एक तरफ तमाम परेशान है, वहीं ख़ास तौर पर मुतवस्सित और गरीब तबका प्याज खरीदने के लिए सोचने पर मजबूर हो चुका है। इस दौरान शहर की कई होटलों में भी सलाद में प्याज की मुतबद्दिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला पुलिस ने एक बन रियासती टोली के 7 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 41,07,900 रुपये जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये टोली मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जुराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर ATM मशीनों से रकम लूट रही थी। जिला SBI ATM से भी इस टोली ने रकम सुरखा कर लिया था। इस सिलसिले में मिली एक शिकायत पर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टोली के अफराद को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। राजन्ना श्रीसला में कपड़ों की दुकान के मालिक ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि 32 साला गजुला जनार्दन ने अपने घर से दूर बाईपास रोड पर अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बादशाह मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंचकर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस का ख्याल है कि मज़कूरा जनार्दन किसी माली परेशानी में मुब्तला था और इंतहाई इक़दाम किया है। जनार्दन की एक बीवी है, लेकिन कोई औलाद नहीं। CCS के ज्वाइंट कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कहा कि हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने OLX मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए जुर्रातमंदाना मुहिम जोई का मुजाहरा करने पर साइबर क्राइम पुलिस की सताइश की। OLX पर साइबर क्राइम में मुलविस 18 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे कबल ये टोली तलाई जेवरात के सुर्खे में मुलविस थी और अब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइबर घोटाले अंजाम दे रही है।
उन्होंने बताया कि हैदराबाद पुलिस मुलजिमों को पकड़ने के लिए राजस्थान के जिले भरतपुर के कल्याणपुरी गांव गई, ताहम इस गांव की ख्वातीन ने पुलिस पर हमला कर दिया था। OLX घोटालों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से 2 देहातों पर छापा मारा गया। पुलिस ने जुर्रतमंदाना मुजाहरा करते हुए 18 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।